वेलकम टू साधना क्लासेज। आज हम सबका टॉपिक है साइंस। साइंस है क्या, इसके बारे में हम इसका सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहले आते हैं हम विज्ञान पर। विज्ञान का नींव किस पे टिका हुआ है, विज्ञान वास्तव में है क्या, विज्ञान को हम समझ कैसे सकते हैं, इसके लिए हमें एक कदम आगे सोचना होगा। क्योंकि जो विज्ञान पूरा हमारा डिपेंड करता है, ये डिपेंड होता है एक कदम नई सोच पर। पूरा विज्ञान हमारा सोच पे ही टिका हुआ है। आइए जानते हैं विज्ञान है क्या। विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, वी प्लस ज्ञान। वी का अर्थ होता है विशेष, ज्ञान का अर्थ होता है ज्ञान या जानकारी। तो विज्ञान का यदि शब्दों से देखा जाए तो इसका वास्तविक अर्थ क्या मिला, विशेष जानकारी। अब हम कहाँ पहुंच गए, विज्ञान से विशेष जानकारी। अब ये क्या बता रहा है कि किसी वस्तु के बारे में विशेष जानकारी ही क्या है, विज्ञान। यदि हम यहां से देखें तो विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं साइंस, जो कि लैटिन भाषा के सींतिया शब्द से लिया गया, जिसका हिंदी होता है जानना। अब यदि इसके इंग्लिश से देखें, इंग्लिश लैंग्वेज से, तो विज्ञान का अर्थ क्या मिला, जानना। किसके बारे में जानना, किसी वस्तु के बारे में जानना। किसी वस्तु के बारे में अधिक से अधिक जानना ही क्या हुआ, विज्ञान हुआ। तो हम कह सकते हैं कि विज्ञान किसी वस्तु के बारे में किसी वस्तु के बारे में अधिक से अधिक जानकारी ही विज्ञान कहलाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, विज्ञान के प्रकार। विज्ञान कितने प्रकार का होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है विज्ञान के प्रकार। सामान्य रूप से विज्ञान 3 प्रकार का होता है। वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान का कोई और शाखा नहीं है, एक ही शाखा, लेकिन इसका जो कार्य है, इसके कार्य को 2 भागों में बांटा गया है। जबकि रसायन विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया है, कार्बनिक रसायन व अकार्बनिक रसायन। नेक्स्ट हमारा है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को भी 2 भागों में बांटा गया है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। अब हम समझते हैं भौतिक विज्ञान। नेक्स्ट टॉपिक हुआ भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान के बारे में हम सामान्य जानकारी, कहाँ से इसका उत्पत्ति हुआ है, इसके पिता कौन है, इसके बारे में समझेंगे। भौतिक विज्ञान को इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स, जो कि ग्रीक भाषा के फ्यूसियस शब्द से लिया गया है। और फ्यूसियस का शाब्दिक अर्थ होता है प्राकृतिक। तो भौतिक विज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है, प्राकृतिक। तब हम कह सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक में होने वाले परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत
प्राकृतिक में होने वाली परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है। और ये परिभाषा हमारे समझ में कब आएगा, जब हमें इसका वास्तविक अर्थ मालूम। प्राकृतिक है, प्राकृतिक को पर्यावरण भी कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ परिधन आवरण, हमारे चारों तरफ का घेरा। तो हमारे चारों तरफ जो घटनाएं घटित हो रही है वो सभी घटनाएं हमारे किसके अंतर्गत आता है, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। तब हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक में घटित होने वाली जो कोई भी घटना है उन सब का अध्ययन हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। दूसरा परिभाषा है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा, द्रव्य या अन्यमन क्रिया का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। अब ये परिभाषा का हमारे समझ में आएगा जब हमें इसके बारे में मालूम है, ऊर्जा क्या है, द्रव्य क्या है, अन्यमन क्रिया क्या होता है। तो पहले हम इन तीनों के बारे में समझेंगे, ऊर्जा क्या है, द्रव्य क्या है और अन्यमन क्रिया क्या है। ऊर्जा किसी व्यक्ति या मशीन के कार्य करने की क्षमता को, किसी व्यक्ति या मशीन के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहती है। कार्य करने की क्षमता। अब कार्य क्या है, कार्य करने की क्षमता क्या है, इसके बारे में समझेंगे। अभी हमारे सामने बाइक है, बाइक में हम 1 लीटर पेट्रोल डालते हैं तो बाइक हमें 60 किलोमीटर का एवरेज देता है। तो 1 लीटर पेट्रोल में कितना कार्य करने का क्षमता हुआ, 60 किलोमीटर। तो ऊर्जा हमारा किस पे डिपेंड करता है, कार्य करने की क्षमता पर। नेक्स्ट हमारा द्रव्य। अब द्रव्य क्या होता है, प्रकृति में पाया जाने वाला सभी वस्तु द्रव्य। कोई भी वस्तु, जो कोई भी वस्तु प्रकृति के अंतर्गत पाया जाता है सब द्रव्य होता है। द्रव्य को 3 भागों में बांट दिया गया, ठोस, द्रव व गैस। ठोस क्या है कि ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, इसको कहीं पे रखेंगे तो कुछ ना कुछ ये स्थान घेरेगा। द्रव क्या होता है कि इसका आकार तो निश्चित होता है लेकिन आयतन अनिश्चित होता है। इसको ठोस, ठोस क्या होता है कि ठोस वह आकृति होता है जिसमें आयतन व आकार दोनों निश्चित होते हैं, जबकि द्रव में आकार अनिश्चित होता है व आयतन निश्चित होता है। गैस, गैस ऐसी अवस्था होती है जिसमें आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। इसको जिस पात्र में रखा जाता है उसको घेर लेता है, जो गैस हमारा होता है वो घेरने का काम करता है। एग्जाम्पल देखें इसका, ठोस जैसे पत्थर, ईंट, मेज आदि। द्रव जैसे पानी हो गया, गैस कोई भी गैस, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम। आकार व आयतन दोनों अनिश्चित, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सोडियम हो गया आदि। जैसे क्लोरीन। तो हमारा भौतिक विज्ञान का कार्यक्षेत्र। भौतिक विज्ञान का जो कार्यक्षेत्र है इसको 2 भागों में बांटा गया है, स्थूल और। अब यहाँ समझेंगे स्थूल क्या होता है और सूक्ष्म क्या होता है। स्थूल के अंतर्गत प्राकृतिक में होने वाली बड़ी बड़ी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक में होने वाली बड़ी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि सूक्ष्म के अंतर्गत प्राकृतिक में होने वाली छोटी छोटी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। स्थूल को 3 भागों में बांटा गया, यांत्रिकी, प्रकाशिकी, ऊष्मागतिकी।
पूरा भौतिकी हमारा इसी तीनों में आ जाता है, यांत्रिकी में, प्रकाशिकी और ऊष्मागतिकी। इसके अलावा और हमें भौतिक में नहीं मिले। जबकि सूक्ष्म के अंतर्गत प्राकृतिक में होने वाली छोटी छोटी घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे वे घटनाएं हमारे जीवन में बहुत कम प्रभाव डालती हैं या कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। जैसे मान लीजिए तेजी से हवा का चलना, ये हमारा सूक्ष्म के अंदर आ गया। आप बैठे हैं, कोई डाल टूट के गिर जाए तो भी प्राकृतिक का घटना है जो कि सूक्ष्म के अंतर्गत आता है। इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक हम इसका कार्यक्षेत्र, रोमांच, यांत्रिकी, प्रकाशिकी, ऊष्मागतिकी के बारे में विस्तार से अगले वीडियो में सुनेंगे। धन्यवाद।